भारतीय विचार की एक प्रमुख स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। 109 साल पहले पंडित जी का आज ही दिन जन्म हुआ था। पंडित जी हम सब की प्रेरणा के स्रोत रहे। आज़ादी के उपरांत भारत की व्यवस्था कैसे हो, उसके ऊपर अनेक विमर्श हुए हैं। मैं अगर सबसे कारगर और सबसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कोई विचार समाज के सामने आज है तो एकात्म मानव दर्शन, जिसकी व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। उन्हीं की आदर्श के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे हो, भारत की समाज व्यवस्था कैसे हो, भारत की शिक्षा कैसे हो, भारत की रचना कैसे हो, इसके ऊपर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उसको उन्होंने उल्लेख किया है। उनको अगर और आयु रहती, प्रभु उनको कृपा करते तो शायद देश की विचार की प्रवाह में और कुछ नया चीज आते। उन्हीं के विचार के कारण एकात्म मानव दर्शन के मूल आधार पे आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कल्याणकारी शासन प्रणाली को चला रहे हैं। इसीलिए इसकी व्यवहारिक प्रारूप बना सबका साथ यानी अंत्योदय, सबका विकास यानी अंत्योदय, सबके लिए विश्वास जन्माना यही अंत्योदय, सबके प्रयास करना यही अंत्योदय, जिसको दशकों पहले पंडित जी ने कहा था। उसको जब भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सेवा के अवसर मिलती है, लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं भारतीय दर्शन के आधार पे, दीनदयाल जी की मूल विचार के आधार पे, लोक कल्याण एकात्मवाद के आधार पे हम करते हैं। आज हमको अवसर मिला है पंडित जी को याद करने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आज हम उनकी जन्मदिन पे सही श्रद्धांजलि देते हैं, देश के लोगों के कल्याण को समर्पित करते हुए। देखिए, आज महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। हम सब अपना बॉक्स लेकर जाएं, आपका समय अधिक नहीं लगेगा। अगर आप उनकी दो पंक्तियों को ध्यान से समझ लें तो हम उनके पूरे जीवन चरित्र को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज का विकास होगा तभी व्यक्तियों का विकास होगा। कुछ व्यक्तियों के विकास होने से समाज का विकास नहीं होता। तो जो बात उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, वही भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारतीय प्रगति का मूल मंत्र है। उसके साथ साथ जो उन्होंने अंत्योदय की बात की कि समाज के पिछड़े पायदान पे खड़े हर व्यक्ति तक जब तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं तब तक भारत का उद्धार संभव नहीं है। मुझे हर्ष इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं माननीय दीनदयाल जी के जीवन दर्शन पर आधारित हैं, एकात्म मानववाद के ऊपर आधारित हैं। या अंत्योदय जैसे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को उज्ज्वला योजना हो या जिस तरह से माताओं बहनों की सुरक्षा की बात हो, उसमें योजनाएं देने की बात की है। और 52 वर्ष की अल्प आयु में दीनदयाल जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो इस पूरे भारत को एक ऐसा ज्ञान के रूप में अपना एक चरित्र दे गए हैं कि जिसको जितना पढ़ा जाए, उसे जितना समझा जाए उतना कम है। आज की जयंती पे मैं उन्हें नमन भी करता हूँ, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। नहीं, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हम उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानववाद की है। सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस पर जब तक सरकार की रोशनी नहीं गई तब तक सरकार का कोई सफलता नहीं है। ये विचार देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती है। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के ही बताए रास्तों पे चल के नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार हो गए हैं। उसी पथ पे चल के आज भारत जल्दी ही विकसित देश बनने का सपना देख रहा है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सब उसी पार्टी के लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है, कभी वो भारतीय जनसंघ के रूप में जानी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के निर्माता थे और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ की देश में जड़ों को मजबूत किया, एकात्म मानववाद जो उनका एक उद्देश्य था,
आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को तक पहुंचना, और उस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो देश में 25 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हुए हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच और उसके प्रति सरकार का काम। आज यहाँ से स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, आत्मनिर्भर भारत, ये आज उनके जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर पार्टी शुरू कर रही है और उनके आदर्शों पर चलने का काम हमारा संगठन और हमारी सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को पूरा विश्व देख रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट उनके विचार थे कि राजनीति अंत्योदय व्यक्ति की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे तभी देश का विकास होगा। और उनका मानना था कि पूंजीवाद, समाजवाद भारत का भला नहीं कर सकते। भारत की विचारधारा एकात्म मानववाद है। व्यक्ति का समग्र विकास होना भारत की पहचान है और इसी से भारत का भला होगा। और उनके शब्द अंत्योदय को आज हम जब देखते हैं तो भारत सरकार की सभी योजनाओं में पंक्ति पे अंतिम खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना योजना नजर आती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी न केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बल्कि सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद के रूप में थे और उनकी विचारधारा को लेकर पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता की सेवा के लिए काम कर रही है।